हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आपके सामने आपके फीड में किसी भी मंथ के न्यू मून को या न्यू मून जिसे अमावस्या भी कहते हैं और किसी भी मंथ के मंडे को या संडे को या ट्यूसडे को इन 3 डेज़ में मिलेगा। और ये आपकी फीड में अचानक आएगा, भले ही आपने मुझे सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो। ये वीडियो बहुत से नए लोगों तक पहुंचने वाला है। कई बार कई मतलब ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे पहली बार देखा होगा या मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे होंगे। अगर ये आपकी फीड में आ रहा है तो एग्जैक्टली आपके लिए है। और ये एक न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो से बहुत से नए लोग जुड़ने वाले हैं। नए मीन्स जो पहली बार मेरे वीडियोस को देखेंगे, पहली बार मेरी इस रीडिंग को देखेंगे। और मुझे बहुत न्यू एनर्जी दिख रही है, न्यूनेस दिख रही है कि बहुत सी इसमें नई जनता, नई ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा जुड़ने वाली है। कनेक्ट इस वीडियो से न्यू ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेगी। एंड आज का जो दिन है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये बहुत पावरफुल दिन है। आज सोमवती अमावस्या है एंड सोमवार है, ऑफ कोर्स सोमवार है। एंड ये जो टाइम पीरियड बना है, ये जो ग्रह के नक्षत्र बने हैं, ये बहुत लंबे वक्त बाद बने हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये 30 साल बाद ऐसा योग बना है, ऐसा नक्षत्र एंड ऐसा पॉजिटिव नक्षत्र बना हुआ है। सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, क्लियर गाइडेंस कह लो, क्लियर इंट्यूशंस कह लो, कि मुझे एक लिटरली एक विक्ट्री दिख रही है, एक जीत दिख रही है। मैनिफेस्टिंग, विश फुलफिलमेंट, एक डिज़ायर कंप्लीट हो रही है। एक डिज़ायर, ये छोटी मोटी डिज़ायर नहीं है, ये कोई एक बहुत बड़ी इच्छा है जो आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको वो चाहिए थी एट एनी कॉस्ट। ये किसी रिलेशन में हो सकता है, ये फाइनेंस में हो सकता है, ये जॉब में, करियर में, किसी भी चीज़ में आपने इसके लिए बहुत मैनिफेस्ट किया है, हार्ड वर्क किया है। कहीं ना कहीं आपने इसमें अपना पूरा 100% दिया है। इस चीज़ में आपने अपना 100% दिया है, जो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी होने जा रही है। और ये 3 या 4 महीने वाली मैनिफेस्टिंग नहीं है, 3 या 4 महीने वाली कोई विश नहीं है। ये बहुत एक लॉन्ग पीरियड से आपने इसमें एक लंबी ड्यूरेशन दिख रही है। मे बी 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, आपने इस चीज़ को मांगा है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे ऐसा लग रहा है एक मतलब सडन चीज़ बदलेगी, बिल्कुल सडन लाइफ चेंज होगी, एक बूम, सडन, बहुत सडन हो रहा है। ये आपने भी रियलाइज़ नहीं किया है कि क्या हो रहा है। मे भी बहुत से लोगों को कुछ फील हो रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला, बट क्या, ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। फील हो रहा होगा कंटिन्यू कि एक चेंजमेंट आ रहा है, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। उन्हें पॉजिटिव साइन मिल रहे होंगे, एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे होंगे, 111, 222, और मे बी 333, 777, जो रियर एंजल्स नंबर होते हैं, 777 एंड 888, 999, ये बहुत रियर होते हैं। एंड 777 एंड 888 ये जब दिखते हैं तो ये हर एक नंबर बताता है कि आप यूनिवर्स से अलाइन कर रहे हो, आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हो, यूनिवर्स आपके कनेक्शन में है, आपकी वाइब्रेशन उनसे मैच हो रही है। तो इस वक्त, इस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा ये सिंक्रोनिसिटी देखने को मिल रही होगी। 1010 मिररिंग नंबर, कुछ इस टाइप के मुझे एंजल्स नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो ये साइन है, ये साइन है कि आपकी जो मैनिफेस्टिंग है, आपकी जो विश है, वो आपके बहुत करीब है। एंड ये मतलब जून में आपको वो मिल जाएगा जो आपने मैनिफेस्ट किया था, जो आपने मांगा था। एक डिज़ायर जो लॉन्ग टर्म की है, वो आपको जून मंथ में मिल जाएगी, क्लियरली जून मंथ में। एंड मुझे एक स्पेसिफिक डेट दिख रही है, 22 जून। 22 जून को कुछ तो मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
कुछ चमत्कार, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे वक्त से आपके फेवर में नहीं थी, वो अचानक आपके फेवर में आने वाली है। सडन सडन आपके फेवर में आने वाली हैं चीज़ें। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि एक मैनिफेस्टिंग, पूजा करने का, मैनिफेस्ट करने का, ये आपकी बहुत कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत का फल मिल रहा है। कड़ी मेहनत का, आपने इस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स डाले थे, बहुत मेहनत की थी, एंड उसका रिजल्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। एंड आपका फेथ यहाँ क्लियरली महादेव पर अटूट विश्वास होगा। आप महादेव को अपने पिता के समान, माता पार्वती को, माता काली को अपनी माता के समान मानते होंगे। जो भी लोग कनेक्ट हुए होंगे महादेव से बहुत जुड़े होंगे, माता पार्वती से एंड राधा कृष्ण से भी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि राधा कृष्ण जी से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो लोग राधा कृष्ण से कनेक्ट होते हैं वो महादेव से भी कनेक्ट होते हैं, एंड जो महादेव से कनेक्ट होते हैं वो राधा कृष्ण जी से भी कनेक्ट होते हैं। तो ये मुझे 4 एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत हाई होगा। और यहाँ पर माता काली एंड महादेव की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि आप लोग उनसे बहुत अटैच होंगे। उन पर अंधा विश्वास, मतलब अंधविश्वास आप बोल सकते हो कि अंधविश्वास नहीं, मतलब कि इतना विश्वास है कि आप वो माता पार्वती एंड महादेव जहाँ भी ले जाएंगे सही ले जाएंगे। एक ऐसा फेथ मुझे दिख रहा है। एंड देखते हैं बाकी कि महादेव, शिव शक्ति, क्योंकि आज की जो गाइडेंस है वो टोटली शिव शक्ति, महादेव उनकी ही तरफ से है, उनकी ही तरफ से है कि क्या एक, क्योंकि ये परिवर्तन जो मुझे महापरिवर्तन दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये महादेव और माता पार्वती ही ला रहे हैं। आपके जीवन में जो बदलाव है ये महादेव और माता पार्वती ही ला रहे हैं। तो वो क्या बदलाव, ऐसा क्या सडन शिफ्ट, ऐसा क्या है जो अचानक होगा और आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, हाईएस्ट गुड के लिए। देखते हैं शिव शक्ति का आपके लिए क्या गाइडेंस है, शिव शक्ति का आपके लिए क्या गाइडेंस है। शिव शक्ति का आपके लिए देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ आपके पास बहुत स्पीड से आ रही है, बहुत स्पीड से, हायर स्पीड से आ रही है, वो है आपकी सबसे पहले तो इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है। आप यूनिवर्सल से बहुत अलाइन हो रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। जो अभी तक चीज़ें बहुत कियोटिक थी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें बहुत कियोटिक थी, बहुत ही उलझी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा कियोस मचा था आपकी लाइफ में। और हर एरिया में जहाँ भी आप पहले एफर्ट्स डालते थे वहाँ पर पहले आपको फेलियर देखने को मिलेगा, पहले आपको उसमें तकलीफ़ देखने को मिलेगी, देन तब जाकर कहीं काम बनता था। तो वो जो एक निगेटिव चीज़ थी कि पहले कुछ भी होने के पहले एक निगेटिव पैटर्न चलेगा, किसी भी लूप में एक फंसना रहेगा, या फिर चीज़ें बहुत डिले होती थी। आप सिंपल से सिंपल भी काम करो तो डिले हो रहा है, वो चीज़ दूसरे लोगों का वो काम बन जा रहा है, बट आप वही काम जब कर रहे हो तो वहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए जाते हुए दिख रही है, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि यहाँ पर लिटरली आपकी लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल महादेव, माता पार्वती बैलेंस ला रहे, क्योंकि एक अच्छी लाइफ की, एक अच्छे जीवन की नींव रखने के लिए इंसान को, इन पर्सन को, एनर्जीज़ को अपना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप एक, मतलब लाइफ के हर थॉट को लेकर बहुत क्लियरिटी आ रही है, बहुत माइंडसेट बहुत क्लियर हो रहा है, माइंडसेट बहुत क्लियर हो रहा है, विचार बहुत क्लियर हो रहे हैं। आपको भले ही किसी भी एरिया में जाना है, किसी भी एरिया में ग्रोथ करना है, कुछ भी करना है, आपको वहाँ चीज़ें बहुत क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि थॉट बहुत क्लियर है, डिसीजन बहुत क्लियर है, और एक आप मतलब आपकी पर्सनालिटी इमेच्योर से आप बोल सकते हैं मैच्योरिटी की तरफ जा रही है।
एक पीस की तरफ जा रही, एक शांति की तरफ, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे बनते हुए दिख रही है कि जो हर किसी के बहकाव में नहीं आने वाली, या फिर ऐसा नहीं कि हवा का रुख जहाँ मुड़ा तो ये इंसान, ये पर्सन वहाँ मुड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको मैनिपुलेट किया, आप मैनिपुलेट हो जाएंगे। एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और बैलेंस, दो कार्ड सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के आए हैं, एंड ये तीसरा कार्ड है स्पीड का। इट मीन्स आपके लाइफ में बहुत स्पीड से, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ताकि आप एक जो आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही, न्यू स्टार्टिंग हो रही, एक नया फेज जो शुरू हो रहा है, उसकी नींव रख सको। हो सकता है कि अभी आपको बहुत ही ज़्यादा, आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट लग रहे हों, ओवर थिंकिंग लग रही हो, या एक वक्त में बहुत अच्छा लग रहा हो, एक वक्त में बहुत बुरा लग रहा हो, कुछ इस टाइप का आपको भी फील हो सकता है, क्योंकि अभी आप बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस्ड हुए नहीं हो आप अभी। इमोशंस को, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, अपनी लाइफ को अभी बैलेंस्ड कर रहे हो। एंड द टेम्परेंस का कार्ड क्लियर शो कर रहा है कि आप अपने ही कप को फुलफ़िल कर रहे हो, अपने ही इमोशंस को फुलफ़िल कर रहे हो, एक मतलब अपने आप को आप फुलफ़िल कर रहे हो। आप हीलिंग भी आपकी हो चुकी है, आपके इंट्यूशंस भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, एंड मुझे लग रहा है कि आप आगे आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे। बैलेंस्ड एनर्जी में मीन्स आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन, चाहे वो कितनी भी क्योटिक क्यों ना हो, कितनी भी ट्रॉमा देने वाली क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हो मुझे चीज़ों को। तो इस न्यू मून के बाद आप में, आपके जीवन में सबसे बड़ा और पहला चेंज आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी इमोशंस में बैलेंस आ रहा है, आपकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, ताकि आप एक टफ से टफ टाइम पीरियड को बहुत पीस और शांति से उसे झेल सको। ठीक है, बहुत शांति से उसे रख सको, एंड बहुत पीस से चीज़ों को कंट्रोल कर सको। एंड मुझे यहाँ पर आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत ही ज़्यादा कृपा दिख रही, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग दिख रही, इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही है, एंड आपका इंटरेस्ट मुझे स्पिरिचुअल में ज़्यादा हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले वक्त में आप रेकी हीलिंग, काउंसलिंग, या फिर कोई हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो, या हीलिंग अपनी कर सकते हो, या हीलिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट टैरो रीडिंग या टैरोड में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप स्पिरिचुअल बहुत होते हुए नज़र आ रहे हो। आगे आगे आने वाले वक्त में हो सकता है आप कोई मंत्र चैंटिंग या भगवान का मंत्र करना, जाप करना, कुछ ऐसा आप और भी ज़्यादा शुरू करोगे, जिससे आप और भी यूनिवर्स से अलाइन होगे, काफ़ी अलाइन होगे, और आपके इंट्यूशंस बहुत शार्प होंगे। और शिव शक्ति आपके अंदर के शिव शक्ति को भी बैलेंस कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को ओवरऑल बैलेंस कर रहे हैं, ताकि आप अब एक बैलेंस एनर्जी पाओ। और शिव शक्ति आपको क्या देना चाहते हैं? देखिए, एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज से आप निकल रहे हो। आप देख रहे हो कार्ड्स आप क्लियर बता रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं कि आप एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज से बिल्कुल ही क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स आए वो भी रिवर्स में, तो ये बता रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़न वाली स्टेज से निकल रहे हो। अब आपको क्लियर है, आपको पता है कि भले ही कठिन है रास्ता, या फिर जो भी सिचुएशन है मुझे इसे हैंडल करना ही है, या फिर इसमें मुझे मैं इस चीज़ को छोड़कर नहीं रह सकती कि ये चीज़ें डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, या फिर मेरे लिए ये सिचुएशन वर्क नहीं कर रही तो मैं छोड़कर चला जाऊँ, या फिर इससे मैं बाहर हो जाऊँ। तो अब आप समझ चुके हो कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे बैलेंस करना है, अपनी इंट्यूशंस को कैसे सुनना है, इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी हीलिंग जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप ओवरऑल पूरी तरीके से हील्ड हो चुके हो। अब आपको हर चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुझे क्लियरिटी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो आप चीज़ों को लेकर, अपने थॉट को लेकर, अपने विचारों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं। एंड द हैंगमैन वो भी रिवर्स आया, जो ये शो कर रहा है कि अभी आप भले ही अभी, क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर रहे थे तो आप एक वेटिंग पीरियड में थे कि चलो जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती हैं हम थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड एनर्जी को शिफ्ट होने में जो भी टाइम लगेगा हम उसे देखते हैं।
आप कुछ इस टाइप की एनर्जी में थे। आप मतलब वेटिंग पीरियड में थे, अपने आप में वर्क कर रहे थे। अभी तक अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा था कि अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे थे, ही अपनी हीलिंग कर रहे थे, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे, अपने आप को एक डिटैचमेंट वाली फॉर्म में लेकर आए थे आपकी। कि मुझे अपनी पावर, आपने अपनी पावर हर एक इंसान से ले ली थी। मतलब जहाँ आप लोगों में, पहले आप 4 से 5 लोगों में बैठते थे, बात करते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, तो वहाँ पर हटकर आपने अपने आप को अकेला रखना पसंद किया। आपको अपनी कंपनी अभी तक एंजॉय कर रहे थे। आपको लग रहा था कि मुझे अपनी पावर को हर जगह पर नहीं बांटना, हर लोगों पर अपने टाइम को, अपने इस टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना है। द हैंगमैन कार्ड बता रहा है कि आप अपनी पावर को अभी तक कलेक्ट कर रहे थे और आपने अब वो कर ली। आपने अपनी पावर को कलेक्ट कर लिया है। अब आप अपनी पावर में टैप इन करने वाले हो। अभी तक आप रिलैक्स मोड में थे और सोच रहे थे कि आगे होगा क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। और अभी बेसिकली आप अपनी पावर को कलेक्ट कर रहे थे, मीन्स आप शांत थे, अपनी हीलिंग कर रहे थे, अपनी काम से काम मतलब रख रहे थे, जो लोग आपसे बोल रहे थे उनसे कनेक्ट कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और ओवर एनर्जी आप यहाँ पर मुझे खर्च करते हुए नहीं दिख रहे थे। बट अब आप ऐसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो जहाँ पर आपने अपनी पावर को इकट्ठा कर लिया है, अपनी पावर को मजबूत कर लिया है। 2 ऑफ वैंड बता रहा है कि अब आप रेडी हो। आपने एक बहुत अच्छी तगड़ी प्लानिंग बनाई है। अब आप रेडी हो लाइफ को फेस करने के लिए, अपनी सक्सेस को फेस करने के लिए, अपनी उस अचीवमेंट को पाने के लिए, अपनी उस हर अचीवमेंट को पाने के लिए जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपके मन में थी, जो आपके दिल में बसी हुई थी। कोई ऐसी डिज़ायर, जो आपकी इच्छाएं, जो आप बहुत लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहे थे। मुझे यहाँ पे मूवमेंट भी दिख रहा है एंड मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल भी जाना, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी दिख रही है और कहीं जाना दिख रहा है, मूवमेंट दिख रही है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आप इंटरनेशनल कहीं ट्रिप की प्लान बना रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं इंटरनेशनल जा रहे हो, आउट ऑफ कंट्री जाते हुए दिख रहे हो क्लियरली। जिस कंट्री में हो वहाँ से आप में भी हो सकता है कि आप ट्रिप कर रहे हो या फिर आप परमानेंट शिफ्ट होने की सोच हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लानिंग काफ़ी दूर की दिख रही है। और अपनी जो भी प्लानिंग है बहुत लंबे वक्त से बना के रखिए। मे भी हो सकता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो अभी रिसेंट में बनकर आया हो, मे बी 15 डेज़ अगो, या फिर ये एक महीना पहले, एक मंथ पहले भी हो सकता है, 1 मंथ पहले भी आपका पासपोर्ट अभी अभी बन के आया हो। आप प्लानिंग कर रहे हो कहीं इंटरनेशनल जाने की, इंटरनेशनल परमानेंट शिफ्ट होने की, कुछ मुझे ऐसी प्लानिंग करते हुए दिख रहा है। क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी में आ चुके हो, अब आप अपनी एनर्जी में टैप इन कर चुके हो और आप रेडी हो कि अब आप जिस रिगार्डिंग स्टेप लेना चाहो अब आप वो ले सको। एंड एस ऑफ कप्स यहाँ पर इमोशनली फुलफिलमेंट है, पीस है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और अगर किसी इंसान का वेट कर रहे थे, किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो भी प्रपोज़ल है पूरा डिवाइनली गाइडेड है, बहुत इमोशनल फुलफ़िल करने वाला है। इमोशंस मतलब गिव एंड टेक, इमोशंस का जो गिव एंड टेक होगा आप दोनों की बात का, हर एक चीज़ का बहुत अच्छा बैलेंस मुझे दिख रहा है कि जो भी पर्सन होंगे बहुत बैलेंस एनर्जी होगी, बहुत बहुत ही ज़्यादा बैलेंस। तभी यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये जो भी आप लोगों का कनेक्शन होगा या फिर जो भी आप लोग मिलोगे, ये आप सोल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ईस ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को बता रहे हैं कि आप सोल कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर एनर्जी शिव शक्ति की, मतलब ये कनेक्शन शिव शक्ति जैसा है, जहाँ पर लॉयल्टी है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे का मान सम्मान है। एंड और शिव शक्ति आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ओनली वन। देखिए
मेजर आर्कानाज आए हैं, तीनों मेजर आर्कानाज। ये रीडिंग बहुत पावरफुल है, लिटरली ये बहुत पावरफुल है। और सबसे पहले तो आपको अगर किसी गाइड की ज़रूरत है, किसी गाइडर की ज़रूरत है और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आगे क्या करना है, तो आपको आगे चलकर कोई मुझे हेल्प आती हुई दिख रही है, कोई आपको गाइड करने वाला मिल रहा है, कोई गुरु मेंटोर मिल रहा है, कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जो आपको बेसिकली गाइड करेगा। कम्युनिकेशन से मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है और इसी कम्युनिकेशन से आपको एक सक्सेस ऑफ की मिलेगी, एक सक्सेस की मिलेगी, एक ग्रोथ का रास्ता या फिर एक कोई न्यू अपॉर्चुनिटी का रास्ता मिलेगा। इसी बात में, इसी कम्युनिकेशन में आपको कुछ ऐसा रास्ता मिलने वाला है जो आपकी सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेगा। वाओ, लुक एट द कार्ड। ये तीनों ही कार्ड स्पिरिचुअल हैं। तीनों कार्ड बता रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत से लोगों की मुझे कुंडलियाँ जागृत होती हुई दिख रही हैं, इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं, थर्ड आई उनकी ओपन हो रही, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। आप कैन यू बिलीव दैट ये तीन कार्ड हैं एंड तीनों स्पिरिचुअलिटी को बता रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी रेडी हो रही, तैयार हो रही। आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत हाई हो रहा है, बहुत हाई। आपका झुकाव इस न्यू मून के बाद, इस अमावस्या के बाद आपका झुकाव स्पिरिचुअल तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने आगे भी बताया था, स्टार्टिंग में भी कार्ड्स में बताया था कि आपका झुकाव स्पिरिचुअल भगवान की तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं सिर्फ टैरो में, ये टैरो में, हीलिंग में, रेकी हीलिंग में, आकाशिक रिकॉर्ड में, किसी मतलब एस्ट्रोलॉजी में, आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंट्यूशंस आपके बहुत हाई हो रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्हें बहुत आत्मज्ञान है, बहुत अंदरूनी ज्ञान है, और जो अभी तक आपसे छिपा हुआ था, आपको ये आत्मज्ञान था, चीज़ों को लेकर जानकारी थी, बट ये आपसे छिपा हुआ था, बट उसकी अवेकनिंग हो रही है। उसकी अवेकनिंग हो रही मतलब आप क्या हो, आपकी क्या रियल सेल्फ वर्थ है, आपकी क्या रियल इंटेंशन है, या फिर आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। अब आप वो जानने वाले हो कि आपका सोल पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर माता काली की एनर्जी एंड महादेव की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है एंड अलाइन है, क्योंकि ये दोनों ही आपको आपके सोल से मिलाते हैं, आपकी आत्मा से मिलाते हैं, ऐसे कनेक्शन से मिलाते हैं जो आपके सोल से जुड़े हैं, या फिर ये आपको आपसे मिलाते हैं। ठीक है, तो मुझे वही जर्नी आपकी स्टार्ट ये हो चुकी थी, क्योंकि आपने हीलिंग की है, तो ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड ये अब वो फेज़ आएगा जहाँ पर आप जानोगे कि आप एक आत्मा हो, आप एक सोल हो, एक डीप ज्ञान, एक डीप रहस्य मुझे आप समझते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी आप दिखने में बहुत शांत हो, देखने में लोग नहीं बता पाएंगे कि आपके अंदर इतना आत्मज्ञान है, इतना गहरा ज्ञान है। मे बी आपको बहुत शांत रहना अच्छा लगता होगा, इतना ज़्यादा बात करना बोलना नहीं अच्छा लगता होगा, बट आप ही देख रहे हो न्यू मून को हम ये वीडियो बना रहे हैं एंड यहाँ पे न्यू मून की ही एनर्जी है, न्यू मून की ही एनर्जी है कि गाइस आप लोगों के इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं, बहुत बहुत हाई हो रहे हैं। अपने इंट्यूशंस की सुनो, अगर आपको इंट्यूशन आपके कुछ भी गाइड कर रहा है तो उन्हें सुनो। एंड ये तीन कार्ड गाइडेंस में, तीनों कार्ड मेजर आर्कानाज आए हैं। ये रीडिंग नॉर्मल नहीं है, ये पावरफुल एंड चैरियट, निश्चित कन्फर्मेशन है। फिर से ये कार्ड आया, कहीं मूवमेंट हो रही है, कहीं आप जा रहे हो, कहीं आप कहीं ना कहीं तो आपकी ट्रैवलिंग, कहीं अचानक यात्रा बनती हुई दिख रही है। एंड मुझे लग रहा है कि दो कार्ड दोनों में आप ये देखो कि आपको सही गलत का फ़र्क बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत लिटरली आपकी एक अवेकनिंग हो रही, कुंडलिनियाँ जागृत होती हुई मुझे दिख रही हैं। आप आपको बहुत से तो रहस्य अब आगे आपको पता चलने वाले, बहुत से रहस्य, बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें आपको पता चलने वाली। कुछ तो आप ऐसा करने वाले हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या कुछ तो करने वाले, इससे आपको बहुत सी रहस्य और मिस्टीरियस चीज़ें पता चलेंगी। और सत्य है क्या, गलत है क्या, झूठ है, इसका बहुत ही ज़्यादा एक डीप थिंकिंग कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, जीवन में
जो आपके अंदर लोगों को लेकर नेगेटिव थॉट रहते थे, या फिर छोटी मोटी चीज़ें वो आपको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें अब आपको तोड़ नहीं पाएंगे। आप एक इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे बन रहे हो, एंड ये आपके लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है, बहुत स्पीड में आता हुआ दिख रहा है क्लियरली। यहाँ पर चीज़ें बहुत स्पीड में चेंज हो रही हैं, बहुत हाइयर स्पीड में हो रही हैं, और ये सबसे ज़्यादा चेंजमेंट आपके अंदर ही मुझे दिख रहा है। आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, और सत्य और सही और गलत का फ़र्क बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत बहुत अच्छे से। कहीं ना कहीं एक ये डिटैचमेंट वाली भावना भी मुझे दिख रही है। एंड थोड़ा सा अब हम कुछ साइंस देख लेते हैं कि यहाँ पर किन लोगों की ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो रही है। नंबर 5, 14, 23, 7, 16, 25 एंड 2, 11, 20। हाँ, यहाँ पे टू की एनर्जी ज़्यादा है। मे बी आपका मून वीक हो या मून स्ट्रांग हो, या रिसेंट में आप लोगों ने मून देखा हो, स्काई में देखा हो, या फिर जब भी आप ये वीडियो देखोगे या फिर फ़ोन में देखा हो, वीडियोस में देखा हो, किसी पिक्चर में देखा हो, मून आपने देखा हुआ हो सकता है। रेड कलर इज़ सो सिग्निफिकेंट, आपके आसपास कोई रेड कलर की चीज़ हो सकती है, या फिर आपने रेड कलर की ड्रेस पहनी हो, दीवार हो, या आसपास का कुछ कोई ऐसा चीज़, कोई मग भी रेड कलर का रखा हो सकता है, इस टाइप का मुझे दिख रहा है। आपके आसपास कोई कप रखा हो सकता है, मे बी आपने अभी चाय पी हो, कॉफ़ी पी हो। कीज़ आर सो सिग्निफिकेंट, हो सकता है कि आपने अभी चाबी कहीं लॉक लगाया है, की को चाबी को टच किया है। हो सकता है कि आपको अभी इसके पहले रिसेंट में आपने किसी से कम्युनिकेट किया हो, किसी से बात की हो, और वो बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर ना हो, कन्फ्यूज़न वाली हो, या फिर उस बात में कुछ क्लियरिटी नहीं हुई हो। मतलब बेसिकली आप नॉर्मल बात की, आपको कन्फ्यूज़न है कि इसका सल्यूशन क्या निकला। हो सकता है कि आपकी अभी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर आप कुछ, मुझे कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ये वीडियो किसी से कॉल में बात करने के बाद, या किसी से बात की है आपने, या फिर आपकी प्लानिंग है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से बात करनी है, और बहुत स्पीड में आप बात करना चाहते। स्पीड में मीन्स मतलब बहुत जल्दबाजी है कि ये वीडियो कंप्लीट हो तो बात करें, या फिर आप बहुत जल्दबाजी में बात कर कर आए हो अभी अभी, और फिर आपने रिसेंट में वीडियो देखना शुरू किया है। अनार सो सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपने अभी अभी अनार खाए हो, देखा हो, या फिर आप बाज़ार से लेने गए हो, या मार्केट में ही देखा हो। एंड कुछ ग्रीनरी के आसपास आप रह सकते हो, किसी गार्डन में, किसी कोई आस बगल में कोई कुछ पॉट रखा हो, हरियाली मुझे दिख रही है। या तो यही एनर्जीज़ हैं। और फरवरी मंथ है सो सिग्निफिकेंट, फरवरी एंड जुलाई आपका कुछ भी ये बर्थ मंथ हो सकता है, या कुछ लकी मंथ, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आज हमारे टैरो क्लास की न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 15 जून से। आज से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। एंड अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे इससे जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।